साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं और दूसरी ओर कल माननीय शिक्षा मंत्री का बयान अगर आप लोगों ने सुना होगा तो उस बयान के बाद जो प्रतिक्रिया आम अभ्यर्थियों की आई है, आप सभी उससे अवगत होंगे। आपकी क्या राय है उनके बयानों पर? जिस प्रकार से उन्होंने 7वें चरण या बहाली के बातों पर, सीटेट बीटेट क्वालिफाई अभ्यर्थियों की बातों पर जवाब देते हुए यह कहा कि वह बस एकमात्र मंत्री हैं। माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री महोदय की ओर से जो दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं उस पर अमल करना उनका काम है। और उनके बातों से यह बात लगभग स्पष्ट हो चुकी होगी कि ये सिर्फ एक मंत्री कहने का मतलब कि इनके हाथों में अब कुछ रह नहीं गया है। सारी प्रतिक्रिया जो हो रही हैं वो सीएमओ ऑफिस या फिर डिप्टी सीएमओ के ऑफिस से आगे जारी की जा रही हैं, परंतु उनमें भी मतभेद है, उनकी बातों में भी कॉन्ट्राडिक्शन है। आप देख रहे होंगे जेडीयू के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया है। रोजगार और शैक्षणिक विकास को लेकर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार सरकार बेहद गंभीर है। और ये जेडीयू के यानी कि जनता दल यूनाइटेड के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट है, इसलिए इसका मायने हो जाता है, जो कि 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति के तहत किया गया ये ट्वीट है। और 1,65,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। ये जेडीयू ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से बाकायदा पोस्टर बैनर के साथ इन्होंने प्रकाशित किया। 7वें चरण में 1,65,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी, जिसमें प्रारंभिक विद्यालयों में तकरीबन 1.25 पद जो हैं, माध्यमिक विद्यालयों में 9,360 पद हैं, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 4,000 पद हैं। अगर वास्तविकता आप देखें तो ये जो ट्वीट किए जाते हैं ये आईटी सेल का काम है और इनको यह भी नहीं पता है कि वास्तविक स्थिति क्या है। माध्यमिक विद्यालयों में 9,360 पद नहीं है बल्कि 9,360 उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, परंतु इनको तो केवल प्रचार कर देना है। आईटी सेल वाले को जो धरातल की जो स्थितियाँ उसका कोई एहसास ही नहीं है। 9,360 पद नहीं, 9,360 विद्यालय हैं, जिसमें कंप्यूटर शिक्षक एक एक विद्यालयों को देने की बात की जा रही है, जिसमें 7,360 जो कंप्यूटर शिक्षक के पद हैं उसको जो प्रशासनिक पदवर्ग समिति है वहाँ से वो अप्रूव हो चुका है, अब कैबिनेट की बैठक में जाएगा। लेकिन इनके ट्वीट के बाद आरजेडी ने जो ट्वीट किया था या इनके ट्वीट के पहले किया था, वहाँ पर आप देखिए 3.85 लाख शिक्षक जो हैं वो 7वें चरण में बहाल किए जाएंगे। दोनों के ट्वीट्स में कंट्राडिक्शन देख रहे होंगे। दोनों ने अपने अपने नेताओं के जो बैनर पोस्टर के साथ ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से अगर ये ट्वीट की जाती है तो ये सिर्फ लोक लुभावन वादे प्रतीत होते हैं, क्योंकि इनके ट्वीट के पीछे कोई जो स्टडी नहीं की गई है। क्योंकि कोई 1.25 लाख बताते हैं प्राइमरी में, तो कोई 80,000 बताते हैं प्राइमरी में, कोई 50,000 के आसपास बताते हैं सेकेंडरी में यानी कि माध्यमिक में शिक्षकों की बहाली, तो कोई 9,360 बता देते हैं। तो ये आईटी सेल वाले को कोई धरातल की स्थितियाँ, कितने पद खाली हैं नहीं है, कोई इससे मायने नहीं है, किसी को लेना देना नहीं है, सिर्फ प्रचार प्रसार से इन लोगों का अब काम रह गया है। तो इस ट्वीट के बाद जो कॉन्ट्राडिक्शन है 3.85 लाख, 1.65 लाख, लेकिन वास्तविकता अगर किसी को पता करनी है तो वास्तविकता भी यही है जो अखबार दैनिक भास्कर ने प्रकाशित किया था। बिहार में युवाओं की जो स्थिति है, खास करके अगर हम प्राइमरी हाई स्कूल की बात करें तो 1.21 लाख टीचर जो हैं उनकी वैकेंसी जो है वो तकरीबन हाई स्कूल और +2 में है और 80,000 के आसपास से वैकेंसी जो है वो प्राइमरी में है। कुल मिलाकर 2 लाख से ज़्यादा की वैकेंसी है। कई बार अखबारों ने इस बात को प्रकाशित किया है। अब एसटीईटी की बात कर ले तो जून 2019 में ही आवेदन जो है लेना शुरू हो गया था। परीक्षाएं एक बार जनवरी 2020 में हुई थी, परीक्षाएं कैंसिल होकर के फिर से सितंबर 2020 में उस कोरोना काल में परीक्षा हुई, परंतु उसके बाद भी आज 2022 बीत गया, 2023 का 6 दिन बीत जाने के बाद भी ये स्टेटस अभी जो है वो पूरा नहीं है। वहीं सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों की अगर आप बात कर ले तो विगत 2019 से क्वालिफाई करने के बाद 20, 21, 22 3-3.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी उनको आगे मौका नहीं दिया गया। कुछ दिन के कारण, योग्यता पूरी नहीं होने के कारण छठे चरण में उनको वंचित कर दिया गया था और छठा चरण 3.5 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद भी आज भी बाकायदा उसी अनुपात में चल रहा है। और एक मैं दिलचस्प बात आपको मैं लगातार हर एक वीडियो में बताता हूँ कि अभी छठे चरण की जो एक शेड्यूल है वह पहले आएगी, उसके बाद 7वां चरण। मैंने पिछले, आप मेरे हर एक वीडियो को उठा करके देखिएगा, मैंने लगातार इस बात पर जोर डाला है कि छठा चरण का एक शेड्यूल जब तक नहीं आएगा, भले ही वो कम दिन का हो, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन का हो, लेकिन जब तक छठे चरण खत्म नहीं किए जाएंगे तब तक 7वें चरण को टेक्निकली शुरू कर पाना मुश्किल है। और सरकार को पहले, शिक्षा विभाग को पहले छठे चरण को लेकर के शेड्यूल लाना होगा। और जो खबरें सचिवालय से हैं कि छठे चरण को लेकर के शेड्यूल आपको अगले हफ्ते या इस हफ्ते के अंत तक जो है आपको देखने को मिल सकता है, या उम्मीद करिए कि अगले हफ्ते जो है पक्का आपको वो शेड्यूल आ जाएगा। क्योंकि आज शनिवार है, ये हफ्ता अब खत्म हो चुका है। अगला हफ्ता शेड्यूल शिक्षा विभाग
की ओर से, सचिवालय की ओर से जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि शेड्यूल जल्द आएगा और शेड्यूल के कारण ही नियमावली जो है वो डिले हो रही है। 7th फेज नोटिफिकेशन नियमावली पर डिपेंड है और नियमावली इस शेड्यूल पर डिपेंड है। आप इस चक्र को, इस साइकिल को आप समझिएगा और इस चक्र के कारण ही पूरी प्रक्रिया डिले हो रही है। जितना डिले शेड्यूल में हो रहा है उतना ही डिले नियमावली में हो रहा है और जितना डिले नियमावली में हो रहा है उतना ही डिले 7th फेज के नोटिफिकेशन में हो रहा है। नियमावली आने के कुछ दिनों के अंतराल में ही नोटिफिकेशन आएगा, ये बातें सही हैं, परंतु नियमावली कब आएगा ये सबसे बड़ा सवाल है। और नियमावली कब आएगा? जब शेड्यूल निकल जाएगा, छठे चरण की प्रक्रिया को समाप्त करने के लेटर निकल जाएंगे, तब नियमावली आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि आप सबों को पता है कि बिहार में शिक्षक बहाली को पूरा करने से ज़्यादा शिक्षक बहाली को फंसाने के इरादे रखने वाले लोग ज़्यादा हैं। इस कारण से सरकार भी इस बार गंभीर है, लेकिन यह गंभीरता कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के लिए सर का दर्द बन चुका है और इससे अभ्यर्थी निजात नहीं पा रहे हैं। परंतु देखना होगा कि गवर्नमेंट कब तक इस प्रक्रिया को डिले करती है। लेकिन जो सचिवालय से जो खबरें हैं, जो मुख्य बिंदु है वो 3 बिंदु है। मैं आपको बता दूं कि अगले हफ्ते शेड्यूल जारी होगा और नियमावली जो है उम्मीद कीजिए कि जनवरी में जारी हो जाए और इसी उम्मीद के साथ नियमावली के जस्ट बाद कुछ दिनों के अंतराल में, हफ्ते 2 हफ्ते के अंतराल में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये बातें पक्का है, लेकिन शेड्यूल को पहले आने दीजिए। शेड्यूल आपको छठे चरण को लेकर के पहले देखने को मिलेगा और इसको लेकर के दबाव भी आप बनाते रहिए। और जो वास्तविक स्थिति है वो मैंने आपको बता दिया कि बिहार में वाकई क्या है कि युवा जो है वो बेहाल है। परिस्थितियां भले ही आप ट्वीट में कुछ भी दर्शा दे, रोज बहालियां हो रही हैं, लाखों बहालियां ट्वीट में हो रही हैं, नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं अखबारों में, परंतु धरातल पर कुछ भी उतरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अन्य खबरों की अगर हम चलें तो माध्यमिक शिक्षा निदेशक का जो प्रभार रवि प्रकाश को दिया गया था, अब संजय कुमार को, जो कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक का अतिरिक्त प्रभार शिक्षा विभाग के जो संयुक्त सचिव संजय कुमार हैं उनको दिया गया है और इससे संबंधित आदेश शिक्षा विभाग के निदेशक प्रशासन सह अपर सचिव सुबोध कुमार चौधरी के हस्ताक्षर से अब जारी हो गया है। शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव संजय कुमार के जिम्मे जन शिक्षा निदेशक का जो है अतिरिक्त प्रभार पहले से है। आपको बता दूं कि इसके पहले 4 जनवरी को माध्यमिक शिक्षा निदेशक का जो अतिरिक्त प्रभार था वो प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश को दिया गया था। और इसके बाद एक अन्य खबर अखबार में जो प्रकाशित हुई है कि 5418 जो सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनके पास भवन नहीं है, 826 स्कूलों को शिफ्ट कर दिया गया है दूसरे विद्यालय में। कहीं पर शिक्षक नहीं है, कहीं पर भवन नहीं है और शिक्षा मंत्री जो है वो केवल अपने वक्तव्यों के कारण जो है वो परिचित है और माननीय मुख्यमंत्री समाधान यात्रा पर निकले हैं, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता का किस प्रकार से विकास होगा, शिक्षा की दुर्व्यवस्था का समाधान कैसे होगा, इसका समाधान शायद मुख्यमंत्री के पास नहीं है। इसलिए वो किसी दूसरे विषय के समाधान को पूरा करने के लिए जो है अपनी यात्रा पर निकले। ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पेपर लीक की अफवाह फैलाने वाले अभ्यर्थी को पकड़ाया गया है, धराया गया है। बीएसएससी का ये मामला है। ईओयू की टीम ने पटना से इनको गिरफ्तार कर लिया है। दरभंगा के बहेड़ी थाना के ठाठोपुर का रहने वाला है ये अभ्यर्थी, जो कि आप देख सकते हैं लगातार 24 दिसंबर को जो प्रारंभिक परीक्षा के पेपर लीक के मामले में दूसरे अभियुक्त अभिनंदन कुमार सिंह को पटना से गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरी खबरें आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, कॉमर्स को लेकर के एसटीटी का आयोजन किया जा रहा है। विज्ञापन निकाल दिया गया है, लेकिन कॉमर्स शिक्षकों के बिना 5643 स्कूल चल रहे हैं। राज्य भर में 7755 स्कूलों में वाणिज्य संकाय की पढ़ाई होती है। 23,265 कुल शिक्षक के पद हैं। 3,60,000 कुल सीट हैं स्कूलों में। और जो पहला केस है राजेंद्र नगर बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय में, वाणिज्य संकाय में अगर केवल बात करें तो 120 सीटें हैं, लेकिन इस स्कूलों में एक भी वाणिज्य के शिक्षक नहीं है 120 सीटें होने के बावजूद। यह स्थिति स्कूल में पिछले 5 सालों से है, आज से नहीं है। और पिछले 15 सालों से अधिक समय से माननीय मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार बिहार राज्य के मुख्यमंत्री है, सुशासन बाबू के नाम से प्रचलित हैं। दूसरा केस अगर आपको देखने को मिलेगा तो मिलर उच्च माध्यमिक विद्यालय में 256 सीटों पर नामांकन होता है, लेकिन स्कूल में वाणिज्य के एक भी शिक्षक नहीं है। जो शिक्षक थे वो कई साल पहले सेवानिवृत्त हो गए हैं। ये स्थिति है वाणिज्य विषय के शिक्षकों की। केवल वाणिज्य विषय की ही नहीं बल्कि अमूमन प्रत्येक जो उत्क्रमित हाई स्कूल हुए हैं वहाँ पर शिक्षक हैं ही नहीं। 2020 में सीटें स्वीकृत की गई थी 33,916, जबकि आज तक बहालियाँ नहीं हुई, 2023 आ गया। तो अमूमन कमोबेश हर एक विद्यालय का जो हाल है वो यही हाल है। राज्य भर में 7,755 स्कूल तो हैं, 3.68 लाख सीटें भी हैं, लेकिन वर्तमान में अगर शिक्षकों को देखें तो 3.68 लाख सीटों पर शिक्षक मात्र 23,265 है, लेकिन वर्तमान में 6,000 शिक्षक ही इसमें कार्यरत हैं। शिक्षकों की कमी का असर जो है वो इंटर के नामांकन पर भी हो रहा है। पिछले 3 साल की बात करें तो इंटर में वाणिज्य संकाय में हर साल नामांकन कम हुआ है। तो कुल मिलाकर बातें मैं ये कहने वाला हूँ कि केवल वाणिज्य का ही नहीं बल्कि हर एक संकाय का, इंटरमीडिएट हो, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में, तो शिक्षकों की स्थिति यह है कि प्राइमरी के टीचर सेकेंडरी में और सीनियर सेकेंडरी में अभी पढ़ा रहे हैं।
विद्यालय शिक्षक विहीन और भवन विहीन है, परंतु शिक्षा की व्यवस्था और विभागीय मंत्री से जब सवाल किया जाता है तो उनका कहना होता है कि मैं तो सिर्फ मंत्री हूं। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बयान और क्या हो सकता है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। तो जो भी महत्वपूर्ण खबरें आज की अखबारों में थी उसे मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया। अगले वीडियो में हम और महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के चर्चा करेंगे, तो बने रहें हमारे साथ। इस चैनल के साथ नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।